बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार कीमा लोबिया बनाना सिखाऊंगा आपको। कीमा और लोबिया मिक्स मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोबिया कीमा बनाने के लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इसको घी के अंदर भी बना सकते हैं। और ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज। तो चॉपर के अंदर मैंने इसको चॉप नहीं किया, हाथ से किया है। और तो प्याज के साथ ही हम ऐड कर देंगे 2 लाल मिर्च सूखी और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च साबुत, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, ये इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज का जो कलर है वो हल्का सुनहरा कर लेंगे। तो ऑयल मैंने इसके अंदर थोड़ा इसलिए ऐड किया क्योंकि कीमे के अंदर फैट है तो उसका भी घी होना है, इसलिए मैंने ऑयल 3 टेबलस्पून ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज का जो कलर है वो हल्का सुनहरा हो चुका है तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। और 1 मिनट तक लहसुन अदरक को भी भून लेंगे प्याज के साथ ताकि इसका भी अच्छी तरह कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जल्दी से मैं इसको भी भून लूँ लहसुन अदरक को, फिर आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक को भी तकरीबन 1 मिनट तक भून लिया है प्याज के साथ। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा किलो कीमा। तो ये कीमा मैंने हाथ से बनवाया, मशीन से नहीं बनवाया। तो आपने थोड़ा सा मोटा कीमा बनवाना है। ये बीफ कीमा है। तो कीमे को भी तब तक भून लेंगे जब तक इसके अंदर जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता, जो पानी ये छोड़ेगा, और इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो 4 से 5 मिनट मैं इसकी भुनाई कर लूँ कीमे की, फिर आपसे मिलता हूँ। कीमे की 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है और कीमे का कलर भी अच्छी तरह चेंज हो चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून इसमें या हस्बे जायका आप मिर्च ऐड कर दें। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 चम्मच खाने का भर इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे, पाउडर मसालों की। तो 2 से 3 मिनट तक मैं भुनाई कर लूँ मसालों की, फिर आपसे मिलता हूँ। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पाउडर मसालों को भून लिया है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर थे जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है बगैर पानी के। आप चाहें तो इसके अंदर बारीक चॉप करके भी टमाटर ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हम तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक अच्छी तरह इसको पका लूँ मैं, फिर आपसे मिलता हूँ। टमाटर की पेस्ट का अच्छी तरह कच्चापन ख़त्म हो चुका है तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लिया करें, हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सफ़ेद लोबिया। ये तकरीबन 200 ग्राम है जिसको मैंने 80% तक बग़ैर नमक के या किसी चीज़ के इसको बॉयल कर लिया है। तो ज़्यादा आपने इसको बॉयल नहीं करना। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह इसकी भी भुनाई करेंगे कीमे के साथ ताकि इसका भी जो टेस्ट है वो मिक्स हो जाए, यानी मसालों का टेस्ट सारा इसके भी अंदर आ जाए।
तो 5 से 6 मिनट में इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 5 से 6 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली है लोबिया की भी कीमे के साथ। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून दही। दही अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट और पका लेंगे दही को, ताकि दही के अंदर जो पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, जो ऑयल है वो अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। तो तब तक हम पका लेंगे इसको, दही को भी। दही ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली है और दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है, ऑयल हमारा फिर से सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1.5 कप पानी। इसकी हमने करी नहीं बनानी, 1.5 कप पानी, सिर्फ कीमे के अंदर जो कसर है वो भी निकल जाएगी इस पानी से, और लोबिया के अंदर जो कसर बची है वो भी निकल जाएगी। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। कीमे और लोबिया को तकरीबन 15 मिनट तक कवर करके पका लिया मीडियम टू लो आंच पे। तो आंच आपने गैस की जो है बिल्कुल लो रखनी है। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो इसका जो पानी वो खुश्क हो जाएगा, ना आपका लोबिया गलेगा और ना ही कीमा गलेगा। तो कीमा भी हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह पक चुका है और जो लोबिया है वो भी फुल डन हो चुका है इस टाइम पे। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, हरा धनिया ऐड कर देंगे थोड़ा सा, हरी मिर्च बारीक कटी हुई ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कीमे लोबिया की जो रेसिपी माशाल्लाह ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुकी है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ये मज़े का कीमा लोबिया बनता है माशाल्लाह। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि जो हरे मसाले ऐड किए हैं या गरम मसाला पाउडर ऐड किया है इसका फ्लेवर कीमे और लोबिया के अंदर आ जाए। बिल्कुल हल्की आंच पे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। कीमे और लोबिया को फिर से 2 मिनट तक पका लिया है, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार कीमा लोबिया हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। तो अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। तो जल्दी से हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए और कितना ज़बरदस्त कीमा लोबिया हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और हफ्ते में आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई किया करें और सेहत के लिए बहुत ये अच्छी चीज़ है, तो आप ज़रूर बनाया करें। तो चले जी, माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी कीमा लोबिया। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार कीमा लोबिया किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।